Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स F5 बीकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। रिडीमेबल प्रेफरेंसेस बच्चों प्रेफरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है और उसको रिडीम करना है यानी रिटर्न करना है, यानी पूरे टॉपिक के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट शेयर होल्डर को कैसे रिटर्न की जाती है उससे जुड़ा हुआ वर्किंग आपको ये टॉपिक में सीखना है। Now we are taking introduction part of redeemable preference share capital redeem topic। सबसे पहले बच्चों उसका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग समझेंगे बच्चों। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया रिडीमेबल यानी रिटर्नेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पैराग्राफ में बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरी भाषा में से कह सकते हैं रिडीमेबल एंड नॉट रिडीमेबल, रिटर्न કરી શકાવા रिटर्न ना કરી શકાવા। अब बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस किससे बोलते हैं? As per section 55 provision of the Company Act 2013 states that the company can issue such preferences which are redeemable। कंपनी 2013 एक्ट में वैसे बच्चों ऐसे प्रेफरेंस इश्यू कर सकती है जिसके पैसे रिटर्नेबल हो। सच क्लास ऑफ प्रेफरेंसेज आर नोन एज रिडीमेबल प्रेफरेंसेज, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहना हो तो ऐसे प्रेफरेंसेज जिसके पैसे आफ्टर सम टाइम्स कंपनी रिटर्न करती है उसे रिडीमेबल प्रेफरेंसेज कहा जाता है। In simple words, redemption of redeemable preference share means the share capital which is returnable after some particular time period, यानी some particular time period के बाद रिटर्न करने वाली कैपिटल को बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंसेस का मीनिंग और सिंपल प्रोसेस समझने के बाद हम देखने जा रहे हैं दूसरा टाइप्स, मीनिंग ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस, शॉर्ट में उसे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंसेस भी कहा जाता है। नाउ इन पैराग्राफ द शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट रिटर्नेबल and not permissible for issue as per 2013 Company Act is known as irredeemable preferences। ऐसे शेयर बच्चों जो अब 2013 के कंपनी एक्ट में रिटर्न करने की या इश्यू करने की परमिशन ही नहीं है, जिसके पैसे रिटर्न नहीं हो सकते, उसे नॉन रिडीमेबल या इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस कहा जाता है। तो बच्चों आपको ये इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस का पोर्शन ये टॉपिक में स्टडी नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। अब बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंसेस को रिडीम करते समय, उसके पैसे रिटर्न करते समय कंपनी एक्ट 2013 की आपको प्रोविजंस देखती है। नाउ वी आर टेकिंग प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंसेस रिडीम। सबसे पहली प्रोविजंस या कंडीशन, द इश्यू ऑफ सच शेयर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न करने के लिए आर्टिकल्स में परमिशन होनी चाहिए। सेकंड, द प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप बिफोर दे कैन बी रिडीम्ड। इसका मीनिंग क्या हो बच्चों, 100 रुपए का सर तो 100 रुपीज फुल्ली पेड अप होने चाहिए। Thus, partly paid up redeemable preference share can't be redeemed unless they are fully paid up। अगर कोई प्रेफरेंस पे हफ्ता बाकी हो बच्चों, जैसे कि 100 रुपए से का शेयर है 80 पेड किया हो, तो जब तक 20 रुपए आप नहीं मंगवाते इट विल नॉट रिटर्न, यानी प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप होने चाहिए। Now we are continuing redeemable preferences third provision, the preferences can be redeemed only out of following। preference रिटर्न करने के लिए बच्चों पैसे कहां से लाओगे, तो उसके लिए दो सोर्सेज यूज कर सकते हो। फर्स्ट बाय इश्यूइंग न्यू शेयर्स, सेकंड बाय यूज ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। यानी बच्चों पुराने शेयर को रिटर्न करने के लिए नए शेयर इश्यू करो या प्रॉफिट से रिजर्व अवेलेबल हो उसका यूज करो। उसके बाद बच्चों आपके माइंड में ये होगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड क्या है, तो उसके अंदर बच्चों पूरा लिस्ट है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ जिसे डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है, जैसे कि पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वेशन फंड, रिजर्व फंड, वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड एटसेट्रा। दीज ऑल आर कॉल्ड डिविजिबल या प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ये रिजर्व का यूज बच्चों प्रेफरेंस और कैपिटल को रिटर्न करने के लिए कर सकते हैं। चौथी प्रोविजन है बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंसेस की, when the shares are returned out of profit then a sum equal to nominal amount of shares is to be transferred to
द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जब बच्चों आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न करते हो और उसके लिए प्रॉफिट या रिजर्व का यूज करते हो, तो जितना प्रॉफिट यूज करो उतनी वैल्यू आपको स्पेशल अकाउंट में ले जानी है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसे शॉर्ट में CRR कहा जाता है। Now we are taking next provision for redeemable preference return, provision number 5. If any premium payable on redemption of preferences, यानी कि प्रेफरेंस शेयर रिटर्न करते समय बच्चों कोई प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो, देन इट इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तब उसे बच्चों रिडेम्पशन प्रीमियम के नाम पे या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के नाम से पहचाना जाता है। पैराग्राफ में फॉर पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम प्रोविजन इज मेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट और रिजर्व। इस प्रकार का बच्चों कैपिटल के साथ प्रीमियम रिटर्न करते समय जो प्रीमियम होता है उसे रिडेम्पशन प्रीमियम बोलते हैं, और रिडेम्पशन प्रीमियम एक प्रकार का लॉस है जिसका सेटलमेंट या प्रोविजन हमें सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रॉफिट या रिजर्व में से करनी है। उसके बाद बच्चों 6 नंबर की प्रोविजन मोस्टली लास्ट है। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, नो कंपनी कैन इश्यू एनी शेयर्स व्हिच इज इरिडीमेबल। और नए नियम में बच्चों इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस कंपनी इश्यू नहीं कर सकती, ये मुद्दा हमने आगे भी देख लिया है। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस को रिटर्न करने की अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न और रिडीम। सबसे पहली एंट्री बच्चों, अगर प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल बाकी हो तो एंट्री है फाइनल कॉल ड्यू, सबसे पहले फाइनल कॉल मंगवाना है। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड एंट्री बच्चों, फाइनल कॉल का मनी आपको रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री बच्चों जब प्रेफरेंस का फाइनल कॉल बाकी हो तभी करना है, बाकी इसका उपयोग नहीं करना है। अब बच्चों प्रेफरेंस कैपिटल रिटर्न करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। When it is decided to redeem preference share capital, जब सबसे पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न करने का डिसीजन लेती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फेस वैल्यू, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिटेड रिटर्न प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। सबसे पहले वैल्यू बच्चों टोटल अमाउंट प्रीमियम और कैपिटल की प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। एंट्री नंबर 4, प्रोविजन, मेकिंग प्रोविजन ऐसा कह सकते हो बच्चों। उसमें सबसे पहले प्रोविजन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी प्रॉफिट में से अगर पैसों की प्रोविजन करे तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, सपोज आपने पीएनएल लिया है, जनरल रिजर्व लिया हो तो जीआर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी जितना रिजर्व यूज करो रिजर्व डेबिट टू सीआरआर में वैल्यू ट्रांसफर करनी है। फोर्थ में बच्चों सेकंड मुद्दा है, सपोज आप प्रोविजन करते हो नए शेयर में से, व्हेन न्यू शेयर्स आर इश्यूड, तो नए शेयर इश्यू करने की एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बच्चों ये शेयर डिस्काउंट का मुद्दा निकल चुका है, पर ये तो एंट्री है इसलिए मैंने आपको लिखवाया। मोस्टली अब कंपनी शेयर इश्यू करती है प्रीमियम से, तो बैंक डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम अगर नए शेयर इश्यू करो। और उसके बाद बच्चों लास्ट में पॉइंट नंबर 5, मेकिंग प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन प्रीमियम। सपोज आप बच्चों रिटर्न प्रीमियम कर रहे हो तो प्रीमियम का प्रोविजन कहां से करोगे, तो उसका प्रोविजन होगा सिक्योरिटी प्रीमियम में से या रिजर्व में से, जिसकी एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड और पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। ये एंट्री बच्चों में यहाँ दिखा रहा हूँ, पर इसको सही में प्रैक्टिकली जब हम समझ यूज करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी आपको खाली वीडियो पॉज करके सारी एंट्री नोट डाउन कर लेनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम अकाउंटिंग एंट्री नंबर 6 कंटिन्यू जा रहे हैं। ऑन पेमेंट या कहेंगे व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड अप, जब प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट किया जाए तो एंट्री होगी बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट में बच्चों कुछ वर्किंग दिखाया, कैसे होगा जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। और लास्ट एंट्री बच्चों 7 नंबर, इफ सीआरआर इज यूज्ड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, जब बच्चों सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज बोनस के लिए हो तो एंट्री होगी सीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर। तो जब बच्चों बोनस का मुद्दा चैप्टर में आएगा तो 7 नंबर की एक्स्ट्रा एंट्री होगी। अब बच्चों 2 वर्किंग नोट में आपको समझाने जा रहा हूं, जस्ट आपको नोट डाउन कर लेना है, ज्यादा उपयोग बच्चों प्रैक्टिकली सब में होगा। If calls in areas are given, then not received call money in 6th entry on payment are transferred to redemption preferences suspense account। यानी जब बच्चों कोई सम के अंदर कॉल इन एरियर्स का मुद्दा होगा तो जितने कॉल पे पैसे बाकी हो वो कॉल इनटू 100 प्लस प्रीमियम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कैसे होगा क्या होगा वो प्रैक्टिकली बच्चों वर्क करते समय हम देखेंगे। लास्ट नोट, व्हेन नंबर ऑफ शेयर कैपिटल या नंबर ऑफ शेयर इश्यूड with premium or discount is not given and security premium is not available for redemption premium full, at that time
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फाइंड आउट बाय फॉलोइंग फॉर्मूला मेथड। जब आपको बच्चों कितने शेयर इश्यू किए, प्रीमियम से डिस्काउंट से उसकी क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो और नया शेयर उसके अंदर प्रीमियम वो पता ना हो, तो आपको एक फॉर्मूला से वो प्रीमियम फाइंड करना है। वो फॉर्मूला बच्चों खाली समझ लो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिडेम्पशन प्रीमियम इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस रिजर्व ब्रैकेट में प्रॉफिट प्लस शेयर कैपिटल ब्रैकेट में एक्स। ये फॉर्मूला यूज करके बच्चों आपको शेयर कैपिटल विथ प्रीमियम फाइंड करना है। कब ये फाइंड करना है, कैसे यूज करना है बच्चों, अभी नोट डाउन कर लेना है, देन यू विल फाइंड इन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ बच्चों सारी थियरी पूरी हुई, पावर पॉइंट के अंदर समझी हुई सारी थियरी आप वीडियो पोस्ट कर करके स्लाइड वाइज लिख लोगे। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। आगे बच्चों पावर पॉइंट के अंदर आपने सारी थियरी प्रोविजंस देखी है, पर आपको क्लास में आदत होती है बोर्ड पे समझाने की, तो मैं शॉर्टली जो आपने पावर पॉइंट में देखा उसको एकदम आराम से शॉर्ट पोर्शन के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले टॉपिक का नाम है बच्चों रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन का मीनिंग होता है परत करવું, रिटर्न करવું, रिड्यूस करना। रिडीमेबल यानी रिटर्नेबल प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस शेयर के मेन दो प्रकार होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो ये पूरे टॉपिक के अंदर जब प्रेफरेंस शेयर कंपनी इश्यू करती है तो उसके पैसे आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड रूल्स के साथ अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे रिटर्न होता है वो आपको ये टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद है बच्चों प्रोविजंस। प्रेफरेंस से रिडीम करने की बच्चों सबसे पहली प्रोविजन है फुल्ली पेड अप होने चाहिए, यानी अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप होता आप रिटर्न नहीं कर सकते। 100 रुपए का शेयर 80 पेड अप और 20 बाकी तो मंगवा लेने चाहिए। उसके बाद बच्चों इस प्रकार के प्रेफरेंस से रिटर्न करते समय आपको कौन कौन से सोर्सेज यूज करना है, यस तो उसमें खास याद रखना है बच्चों न्यू शेयर्स एंड रिजर्व। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पैसे रिटर्न करते समय आप नया शेयर इश्यू कर सकते हो या फिर कोई भी रिजर्व लाइक जनरल रिजर्व, पीएनएल, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, उसमें से पैसे वापस कर सकते हो। और अगर प्रेफरेंस रिटर्न करते समय प्रीमियम हो बच्चों तो प्रीमियम के लिए उसे नाम दिया जाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या रिडेम्पशन प्रीमियम। उसके लिए आप ले सकते हो बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर कोई भी रिजर्व। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न कर लेके नए शेयर, न्यू शेयर्स या रिजर्व, न्यू शेयर्स या रिजर्व। रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर कोई भी रिजर्व। उसके बाद बच्चों प्रोसेस करने के बाद आपको उसको अकाउंटिंग एंट्री लिखना है और रिडक्शन के बाद का नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का पूरा टॉपिक रिटर्न करने की प्रोसेस आपको 3 टुकड़ों में बांटनी है। सबसे पहला टुकड़ा हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यू आर रिडीमिंग, कहां से रिडीम करने हो। सेकंड अकाउंटिंग एंट्री एंड थर्ड बैलेंस शीट। आज का फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, तो आगे आपने पावर पॉइंट में पूरी थियरी लिखी देखी, उसको पोज करके नोट डाउन किया होगा बच्चों। अब आपके सामने मैं फर्स्ट प्यारा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, जिसके लिए बच्चे आएंगे पेज नंबर 90 पे। अब बच्चों मैं आपके सामने ये रफ कर रहा हूं और आपके सामने प्यारा छोटा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, सम नंबर ऑब्जेक्टिव 1। चलो बच्चों नजर अंदर, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1, पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का 90। सुधीर की बुक आपके पास होनी चाहिए बच्चों, और इसके बाजू में आप होमवर्क में देखना हो तो इलस्ट्रेशन 2 देख सकते हो। रेडी बच्चों, फुल स्केप बुक, कैलसी और कैलकुलेटर्स के साथ ज्वाइंट हो जाना। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। ए कंपनी वांट टू रिडीम 5006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each fully paid, and for this purpose issued 50,000 equity share of 10 each. All the shares were fully subscribed and paid for. Pass necessary journal entries for redemption of shares. चलो बच्चों सबसे पहले मुझे आपको समझाना है एक नंबर में टोटल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम, या फिर उसे बोला जाता है REDEEM, रिडीम या फिर रिटर्न। उसके अंदर मुझे वैल्यू दिख रही है बच्चों, पहली लाइन में 6% के शेयर है, 5000 शेयर 6% के हैं। शेयर कितने हैं 5000 शेयर, उसकी फेस वैल्यू कितनी है बच्चों 100 रुपये। टोटल अमाउंट कितनी हुई 5 लाख रुपए। तो मैं टोटल रिटर्न करने हैं 5 लाख लेस प्रोविजन। इसके लिए बच्चों पैसे कहाँ से लाओगे, पहला सम है उसमें रिटर्न प्रीमियम नहीं है, तो સૌથી પહેલા 5 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना शेयर होल्डरों ने આપવાના છે। कहाँ से लाओगे, तो सेकंड लाइन देखो बच्चों, फॉर दिस पर्पज इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। इसके लिए हमने क्या किया, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल
इश्यूड 50,000 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख रुपए हो गया बच्चों। ये हो गया आपके सामने कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न करनी है बच्चों, और उसके लिए आप लोग पैसे कहां से लाओगे। अब इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों, तो सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री, उसमें पहली एंट्री व्हेन इट इज डिसाइडेड टू रिटर्न प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जब कंपनी बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पैसे रिटर्न करने का डिसीजन ले, तो सबसे पहले बच्चों जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको ले जाना है उसके ऑनर अकाउंट में, उसे बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट। तो एंट्री होगी बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5 lakhs टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली एंट्री के अंदर बच्चों हम अमाउंट ट्रांसफर करने जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट्स के अंदर। उसके बाद बच्चों एंट्री नंबर 2, दूसरी एंट्री व्हेन न्यू शेयर्स इश्यूड, जब इस प्रकार के शेयर को रिटर्न करने के लिए नए शेयर इश्यू किए जाए। कितने शेयर है बच्चों? 5 लाख के। कौन से शेयर है? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इश्यू करो तो क्या होगा बच्चों? पैसे मिलेंगे। पैसे मिले तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड 5 lakhs रुपीज टू एंट्री होगी बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 lakhs। तो इससे बच्चों इक्विटी कैपिटल में से 5 लाख रुपए मिलेंगे। वो 5 लाख रुपए हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न करने के लिए यूज करेंगे। इसके बाद बच्चों हमें लेना है थर्ड एंट्री। जैसे जगह है बोर्ड पे वैसे मैं एंट्री लिख रहा हूं। तीसरा एंट्री बच्चों व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब बच्चों शेयर होल्डर को अमाउंट पेमेंट करेंगे। पेमेंट कितना करोगे? तो बोले 5 लाख। तो अब एंट्री होगी बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 5 lakhs टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो ये हो गया बच्चों आपका बेसिक क्वेश्चन, जिसमें आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पैसे रिटर्न करने के लिए बच्चों नए शेयर का यूज किया है। ये 7 मार्क्स के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव आ सकता है। होमवर्क में आपको मात्र इलस्ट्रेशन 2 देखना है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, और वो है ऑब्जेक्टिव नंबर 4। पेज नंबर है 90, नजर बोर्ड पे। ए कंपनी डिजायर टू रिडीम 10,000 6% टोटल रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ 100 each. If want to utilize the profit and loss account for the same profit and loss account showed a credit balance of rupees 10 lakh. Pass necessary journal entry for redemption of preferences. चलो बच्चों सबसे पहले टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये कैसे डिसाइड करोगे बच्चों? तो पहली लाइन जो कंपनी वांट टू डिजायर 6,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6% के, इसका कोई यूज नहीं है। 10,000 शेयर्स और 100 रुपीज प्राइस, टोटल कितना होगा बच्चों? आई थिंक 10 lakhs। यस 10 lakhs रुपीज। अब ये 10 lakhs के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? तो इसमें से लिखेंगे लेस प्रोविजन, जोगवाई। प्रोविजन के लिए बच्चों मेरे पास पीएनएल अकाउंट पड़ा है जिसमें 12 लाख रुपए पड़ा। बोलो पीएनएल में बच्चों 12 लाख पड़े हो तो क्या उसमें से आप लोग यूज कर सकते हो? हाँ। तो मैं पीएनएल में 12 लाख है पर मुझे पीएनएल अकाउंट में से लेने कितने हैं? ओनली 10 lakhs। ये हो गया प्रोविजन। अब बच्चों मैं आपके सामने करने जा रहा हूं अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहली एंट्री बच्चों जैसे आगे की थी, व्हेन इट इज डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे पहले बच्चों कंपनी डिसीजन लेती है प्रेफरेंस रिटर्न करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख है। सबसे पहले उसके मालिक के अकाउंट में जाएंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है 10 lakhs
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 10 lakhs। उसके बाद आएगी बच्चों सेकेंड एंट्री, व्हेन या फिर ऐसा लिख सकते हो बच्चों, मेकिंग प्रोविजन। अब बच्चों आपने प्रोविजन कहाँ से की, तो इस बार मैंने 10 लाख रुपए लिए पीएनएल में से। एंट्री होगी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 10 lakhs टू CRR अकाउंट। कोई बोले CRR क्या है, तो उसे बोला जाता है बच्चों कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जब भी आप कोई रिजर्व में से, GR में से पैसे लेते हो बच्चों, तो कंपनी उसके लिए स्पेशल अकाउंट जनरेट करती है CRR। और तीसरे नंबर में पेमेंट, व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब बच्चों होल्डर को पेमेंट करना है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश अकाउंट, वैल्यू 10 lakhs। ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड अफलातून सम, ऑब्जेक्टिव नंबर 4। तो पहले लेक्चर के अंदर बच्चों हमारा टारगेट है मात्र आपको टॉपिक का बेसिक समझाना। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 4 नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है बच्चों, उसके अंदर 3 ऑप्शन है। पेज नंबर 90, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब भी आपने देखा हम पीएनएल में से ले गए CRR में, तो पहला ऑप्शन है बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2 लाख है, सामने आपने शेयर इश्यू किए 1 लाख। फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2 लाख है, 2.5% प्रीमियम है, आपने इश्यू किए 50,000 शेयर। तो अब बच्चों आपके सामने मैं टेबल बना के प्रोसेसर करूंगा। ऑप्शन 1 सबसे पहले टेबल, उसके अंदर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिडेम्पशन प्रीमियम, ऐसे 2 ऑप्शन रख रहा हूं। फिर सेकंड में है बच्चों सेम, यस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है, चलो क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले ऑप्शन में 2 लाख रुपए। कितने हैं बच्चों, 2 लाख रुपए। सेकेंड ऑप्शन में यहां कितना है बच्चों, 2 लाख रुपए। अब ये नहीं है। अब बच्चों यहां 2.5% रिडेम्पशन प्रीमियम है। अब 2.5% कैसे गिनोगे बच्चों, तो 2 लाख का 5% 10,000 होगा, और 2.5% लोगे तो मेरे ख्याल से 10,000 होगा। यस, टोटल अमाउंट रिटर्न करनी है 2,10,000। यहाँ बच्चों डैश के तो टोटल रिटर्न करना है 2 लाख रुपए। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए बच्चों, फिर भी मैं कैलसी से चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, कोई गड़बड़ हो तो पता चले। 2 लाख इंटू 2.5 सही है, 2 लाख का 2.5% 5,000 आ रहा है बच्चों, सॉरी। ओके, अब बच्चों नियम क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए रूल्स है, आप ले सकते हो रिजर्व या न्यू शेयर्स। पहला ऑप्शन देखो, इसके लिए आपने क्या किया है, लेस आपने इश्यू किया है 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर या इक्विटी कैपिटल। 2 लाख के लिए 1 लाख कहाँ से लाओगे, इक्विटी कैपिटल में बचे कितने, 1 लाख। अब इसके लिए क्या करोगे, कुछ बोला ही नहीं, ना बोला हो तो क्या करोगे बच्चों, तो 1 लाख रुपये आप लोगे रिजर्व में से। अब रिजर्व में से अगर आप 1 लाख रुपए लेते हो, क्योंकि 2 सोर्सेज है, कैपिटल आप ही दे दिए 1 लाख, तो बाकी रिजर्व में से, तो एंट्री क्या करोगे, जैसे रिजर्व में GR है तो GR अकाउंट डेबिट टू CRR, तो CRR के अंदर कितना जाएगा बच्चों, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1 लाख आंसर आ जाता है। इस तरफ आप देख सकते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है, उसके लिए 50,000 शेयर इश्यू किए हैं, लेस इश्यूड इक्विटी कैपिटल 50,000, कितने कम पड़े, 1.5 लाख रुपए कम पड़े। इसके लिए क्या करोगे, पैसे लाओगे बच्चों रिजर्व में से, सेम 150 रिजर्व में से लोगे, यस ये हो गया सेटिंग। अब इसकी एंट्री क्या करोगे, रिजर्व में से लोगे GR अकाउंट डेबिटेड टू CRR 150, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है उसका आंसर आएगा बच्चों 1,50,000 ट्रांसफर टू शेयर। अब बच्चों आपके सामने दूसरा ऑप्शन है, यहाँ जो रिडेम्पशन प्रीमियम है 5,000, उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे, ये आंसर मांगा नहीं पर मैं सिखा रहा हूँ, वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में से। प्रीमियम कहाँ से आएगा, तो आपके पास है बच्चों 50,000 शेयर, आप 10% प्रीमियम से इश्यू करने वाले हो,
तो 50,000 का 10% प्रीमियम कितना आएगा 5,000, ये सेटलमेंट हो जाएगा। पर उन्होंने आंसर नंबर 1 ये मांगा है बच्चों और आंसर नंबर 2 में ये मांगा है हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। आप देख सकते हो बच्चों पहले लेक्चर्स के अंदर हमने 3 ऑब्जेक्टिव सम्स को कंप्लीट कर लिया है। एकदम आराम से क्वेश्चन को समझो बच्चों और वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैं आपके सामने फुल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। इन शॉर्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की पूरी प्रोसेस समझो। सबसे पहले बच्चों कितने पैसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के रिडीम करने रिटर्न करने, सेकंड उसमें प्रीमियम कितना है, इस प्रकार का टेबल बनाएंगे बच्चों। पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिर प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के हमेशा 2 रास्ते, न्यू शेयर्स रिजर्व, न्यू शेयर्स रिजर्व। जैसे सूचना दी होगी, देखो यहाँ सूचना थी 50,000 न्यू शेयर्स तो बाकी का रिजर्व, यहाँ सूचना दी 1 लाख न्यू शेयर्स तो बाकी का रिजर्व। और रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर रिजर्व। इस प्रकार से बच्चों ये टेबल अगर आपका करेक्ट हुआ, एलोकेशन आपने सीख लिया तो एंट्री और बैलेंस शीट सिखाने की जवाबदारी मेरी, वो तो बहुत ईजी है बच्चों। तो इट इज नॉट अ इजी टास्क। टोटल शेयर कैपिटल जो 3 चैप्टर है, एक बोनस शेयर्स वाला, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और पहला एक कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन। ये तीनों कनेक्टेड चैप्टर है बच्चों, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऑप्शन और एक से कनेक्टेड आता है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। पहले लेक्चर में मेरा टारगेट आपको बेसिक समझाना था, आगे की सारी थियरी लिख लिया बच्चों और ये क्वेश्चंस 3 को आराम से लिखिए, कोई होमवर्क आज नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने बैलेंस शीट, एंट्री और वर्किंग के साथ फुल क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.